तो हेलो दोस्तों, ट्रायम्फ एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं परसेंटेज की अगली वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो गया हूं। तो देखो दोस्तों, पहले हमने आपको कराया था परसेंटेज की, मैंने एक वीडियो दो वीडियो करा चुका हूं मैं। और रेशो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर, रेशो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर और पार्टनरशिप मैं आपको पूरा करा चुका हूँ। तो अगर आप नए हो तो प्लेलिस्ट से जाके एकदम बेसिक से मैंने कराया है, वो आप देख सकते हैं। और फटाफट में हम अब परसेंटेज ख़त्म करेंगे। हमें जल्दी से जल्दी मैथमेटिक्स ख़त्म करके रीजनिंग शुरू करनी है, ठीक है। तो हम एकदम अच्छे से हर एक क्वेश्चन, चाहे वो कहीं से भी आ जाए, एसएससी के लेवल का हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। हमें ऐसे इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने परसेंटेज भी, आपने ये तीसरा है भाग, अगर आप नए हो तो वो भी फर्स्ट से देखिए, एकदम बेसिक से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कल तक मैंने आपको करा दिया था, क्या कराया था मैंने कि भाई रेट इनटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ये पढ़ाया था। अब आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक करिए वीडियो को। अगर कोई भी डाउट आपका वीडियो देखते वक्त आता है किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम फिर से उसके लिए चाहे मेरे को छोटी वीडियो बनानी पड़े वो भी मैं करूँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो। तो आज ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है क्या, when the price of sugar decreased by 10%, a man could buy 1 kilogram more फॉर ₹270। ये वही टाइप 4 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखो, मैंने जो कल बताया था वही चीज़ लग रही है कि भाई रेट इनटू क्वांटिटी, ये आपका एक्सपेंडिचर होगा, उतना खर्च होगा आपका। यानी जो भी उसका, मान लो जितने भी रुपए का है वो, और जितनी भी आप मात्रा डालोगे उतना आपका क्या आएगा, खर्च। तो ये आपका मूल्य हो गया, मान लो। तो ऐसे आपका ये चलता है। तो अब यहाँ देखो, आपको दिख क्या रहा है कि यहाँ पे मान लो शुगर का प्राइस दिख रहा है आपको, वो है ये। और वो क्या हुआ है, 10% डिक्रीज। अब मैंने हर बार बताया कि 10% को आप फ्रैक्शन में लिखो, तो ये आप लिखोगे ऐसे, यानी 1/10, यानी 1/10 कम हो रहा है। यानी अगर आपका 10 था तो कितना बच गया, 9। ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि वीडियो शुरू हो रही है तो मैं फिर से बता देता हूँ। पी डैश क्या होगा, देखो जो भी पी था माइनस 10% ऑफ पी। और अब 10% को हमने पता लगा लिया फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो वो हो गया 1/10 ऑफ पी, यानी हो गया 9/10 ऑफ पी। और पी की वैल्यू अगर हम 10 ले रहे हैं तो ये कितना हो गया, पी डैश हमारा 9 के बराबर हो गया, ठीक है। और ये आप नॉर्मली कैसे देखोगे, 10 इंटू 1/10 कितना हो गया, 1। और ये क्या हो रहा है, घट रहा है। अब देखो, रेट इनटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर है, यानी अगर आपका रेट घट रहा है तो आपकी कंजप्शन बढ़ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एक्सपेंडिचर है उसको हम सेम ले रहे हैं, ठीक है। ये है आपका यहाँ पे कांस्टेंट। तो क्योंकि एक्सपेंडिचर आपका बढ़ रहा है तो वो आप पता लगा सकते हो कैसे, आपकी इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो कितना बढ़ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, है ना। इतना आपका परसेंट बढ़ रहा है। और अगर मैं पूछूं कितना फ्रैक्शन में हो रहा है, तो परसेंटेज वाला भाग अगर हम हटा दें तो यानी ये कितना बढ़ रहा है, 1/9 रेशो बढ़ रहा है। यानी रेट जितना भी कम हुआ है, मान लो 10% कम हुआ है, जो आपका क्वांटिटी है वो इतनी बढ़ गई। ये है आपका इंक्रीज इन क्वांटिटी, है ना, इन क्वांटिटी। और वो आपको दे भी रखा है कि ये देखो, अब आप पहले अगर 270 रुपये में कुछ मात्रा खरीदते थे, अब 200, मान लो पहले आपका शुरू में आप 270 में कुछ मान लो x kg चीज़ें खरीद पाते थे, अब कंजप्शन देखो उतने ही रेट रह रहा है, एक्सपेंडिचर उतना ही है। और ये कितना हो गया, x प्लस 1 kg मोर, यानी क्वांटिटी अब आप कितनी ज़्यादा खरीद पा रहे हो, 1 kg, ये आपको दे रखा है, ये 1 है। यानी 1/9 ऑफ क्वांटिटी ये इतना है, यानी आप 1 kg ज़्यादा खरीद पा रहे हो। और कितना है आपका, 1/9 है एक, यानी क्वांटिटी कितना होगा, 1 इंटू 9, यानी 9 kg आप पहले ले पाते थे। और 9 kg आप पहले ले पाते थे, यानी x की वैल्यू हमने निकाल दी है, वो क्या है, 9।
यानी पहले आप 270 में 9 kg ले पाते थे और अब कितना ले पा रहे हो, या 9 डाल के अब आप 10 kg ले पा रहे हो उतने में ही 270 में। क्यों? क्योंकि रेट कम हो गया है। तो आपसे वही पूछा गया कि भाई पहले क्या रेट लग रहा था, तो आपको ये यूज़ करना है कि भाई पहले तो 270 रुपये में 9 kg आता था, यानी 1 kg कितने में आता था, 30 रुपये में आता था। एकदम आसान है। और इसका मैं दूसरा भाग भी हमेशा आपको कराता हूँ, वो क्या है कि यहाँ इसकी जगह आपसे पूछ लिया जाता भाई फाइनल प्राइस बताओ, तो आप फाइनल प्राइस देखो दो तरीके से निकाल सकते हो। फर्स्ट तरीका ये होगा कि भाई आपको पता है, क्योंकि आपने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया है, तो इसका इस्तेमाल कर लो कि भाई पहले 30 में बिक रहा था, अब उससे क्या हुआ है ये देखो, अब उससे 10% कम हो गया है, यानी प्राइस अब कितना होना चाहिए, यहाँ पे ही लगा लो। अगर ये 30 होता तो आप इसको क्या लगाते, 30 माइनस 30 इंटू 1/10, यानी उससे 3 रुपये कम हो गया, यानी अब 27 का बिक रहा है। एक तो ये तरीका है, ठीक है, तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। दूसरा तरीका क्या है वो देखो, दूसरा तरीका है आपने ये जो चीज़ निकाली है, मान लो आप फर्स्ट वाला पार्ट ना निकालना चाहो और आपसे डायरेक्ट फाइनल पूछा होता तो आप फर्स्ट निकाल के टाइम क्यों लगाते, आपके पास डायरेक्ट आ जाता कि भाई आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाता, ये आ जाता। देखो फाइनल में क्या हो रहा है, अब इसको 290, ये x की वैल्यू हमने निकाली थी 9, अब ये 10 kg ले पा रहा है, यानी अब यहाँ फाइनल वाली अगर ये थी इनिशियल स्टेटमेंट और ये है हमारी फाइनल स्टेटमेंट, और फाइनल स्टेटमेंट से हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि भाई यहाँ देखो छोटे से मैं बता देता हूँ, यहाँ हम फाइनल में कह रहे हैं कि भाई ₹270 में अब हमें 10 किलो मिल रहा है, यानी अब 1 किलो कितने में मिल रहा है, 27 रुपये में। वही आंसर आना है, ये थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। चलो फटाफट अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी राइज फ्रॉम 6 रुपये पर kg टू इतना, इफ द एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज द परसेंटेज इन रिडक्शन ऑफ कंजप्शन। वही क्वेश्चन है जो, ये तो टाइप 1 का क्वेश्चन है। देखो इसमें दे क्या रखा है, आपको ये दे दिया उनने 6 रुपये और वो बढ़ के कितना हो गया, इतना, यानी बढ़ कितना रहा है, बढ़ रहा है 1.50, है ना। और आपसे पूछा गया है भाई अब एक्सपेंडिचर, अब देखो रेट इनटू क्वांटिटी क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर, अब आपने यहाँ पे रेट बढ़ा दिया, यानी क्वांटिटी कम हो रही होगी, है ना। अब क्वांटिटी कितनी कम हो रही होगी तो हम कहाँ से देखेंगे, जहाँ से बढ़ा है, तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो डिक्रीज क्या होता है हमेशा, डिक्रीज परसेंटेज क्या होती है, डिक्रीज परसेंटेज होती है इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इनटू 100। और इंक्रीज परसेंटेज भी देख लो क्या होती है, वो होती है भाई कितनी बढ़ गई, माइनस दिस अपॉन इनिशियल इनटू 100, ये आपको पता होना चाहिए। तो हाँ डिक्रीज कितना हुआ देखो, 7.5 माइनस 6 अपॉन 7.5 इंटू 100, यही तो डिक्रीज हुआ होगा, यानी 50 इन 1.5 इंटू ये। अब इसको आपने काट दिया 5 पे और इसने काट दिया 20 पे, यानी 20% क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। तो ये रहा आपका आंसर भाई, इतना आपका डिक्रीज हो रहा होगा। एकदम आसान क्वेश्चन था कि भाई अगर यहाँ 1.5 बढ़ रहा है तो आपका कितना परसेंटेज रिडक्शन हो रहा है। अब मान लो कोई एकदम आसान क्वेश्चन दे रहा होता और आपको क्वेश्चन दे दिया होता कि प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी राइज फ्रॉम रुपीज़ इतने से इतना, तो बताओ कितने परसेंट बढ़ा है। अगर और नीचे वाला कुछ भी नहीं दे रखा होता तो आप कैसे बताते हो कि भाई इंक्रीज परसेंटेज, तो वो ऐसे बताते हो कि कितना बढ़ रहा है आपका, 7.5 था, कितने पहले था 6 अपॉन 6 इंटू ये, यानी 1.5 अपॉन 6 इंटू 100, अब ये होता है अपॉन ये 4 और ये हो गया आपका 25%। तो आप यहाँ कह सकते हो कि ये 1.5 ये 25% बढ़ा है, और इसमें भी आप फ्रैक्शन में भी बोल सकते हो ये 1/4 बढ़ा है, ठीक है। और डिक्रीज कितना हुआ है ये आपको परसेंटेज में बता दिया। मान लो फ्रैक्शन में कितना घटा होता, अगर वो होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, वो हो जाता हमारा इतना, यानी 1/5, ये 5 है, यानी 1/5 आपका कंजप्शन डिक्रीज हुआ है व्हेन प्राइस इंक्रीजेज बाय 1/4। ठीक है, अगले पे आ जाओ, खुद करके देखो पहले और फिर मैं तो करा ही रहा हूँ, तो वहाँ पे रीचेक हो जाएगा।
टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर। आप पॉज करके देखा करो और खुद करा करो, और फिर उसके बाद आप मेरा आंसर देखा करो, और सही आता है आपका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ऊपर से चैनल को सब्सक्राइब करा करो, ऊपर से अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करा करो, और कोई भी डाउट किसी भी उसमें आता है तो कमेंट करा करो, ठीक है। और फटाफट इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, फॉर कवर अ डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर इफ स्पीड ऑफ कार इज डिक्रीज बाय इतना, इतनी स्पीड डिक्रीज हो रही है तो टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है 1 आवर का, टू कवर द सेम डिस्टेंस फाइंड द इनिशियल। अब देखो एकदम वही चीज है, आपको ये देखो स्पीड क्या होता है, एक सेकेंड, स्पीड आपको पता ही है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इतनी बात है। अब यहाँ पे आप सेम डिस्टेंस की बात कर रहे हो, यानी ये एस इंटू टी। अब वहाँ हम जो फॉर्मूले लगा रहे थे इसीलिए तो लगा पा रहे थे क्योंकि आपको पता है कि जो भी आप रेट ले रहे हो इनटू क्वांटिटी, आप एक्सपेंडिचर को क्या रखते हो, कांस्टेंट। उसके बाद मैंने एक वो कराया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, उसमें क्या हो रहा था एल इंटू बी। अब यहाँ एरिया आप कांस्टेंट रखते हो और यहाँ आप डिस्टेंस कांस्टेंट रखते हो, यानी आपका इसमें भी सेम चीज़ पड़ेगी। अगर स्पीड बढ़ रही है तो टाइम घट रहा होगा, और अगर स्पीड घट रही है तो टाइम बढ़ रहा होगा, ठीक है। इतनी सी बात है। तो यहाँ पे भी आपको पता लगा है कि भाई जो आपकी स्पीड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और कितने से डिक्रीज हो रही है, इसको हम फ्रैक्शन में, ये आपको दे रखा है 8 1/3%। इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो। पहले तो इसको ले आते हैं 24 25/3%। अब इसको फ्रैक्शन में ले आते हैं, वो होगा आपका ये 100 आ जाता है नीचे। और आपको ये पता होना चाहिए 25/100 हमेशा 1/4, तो 1/4 इंटू 3 1/12, या आप इन्हें काट लो 1/12। तो 1/12 अगर डिक्रीज हो रहा है तो इनने पूछा है आप हमें ये बताओ कि भाई स्पीड कम हो रही है तो टाइम बढ़ रहा होगा, कितना बढ़ रहा होगा, कितना परसेंटेज बढ़ रहा होगा, या इनिशियल स्पीड पूछी है। देखो इनने बोला टाइम आपका 1 आवर से इंक्रीज हो रहा है, और आपका 1 आवर से इंक्रीज हो रहा है, तो आप यहां देखो बढ़ कितने बाय रहा है, तो वो कैसे देखोगे, ये 1/12 है, यानी अगर 12 होती तो आपकी 11 स्पीड हो रही है, यानी आपका टाइम कितने से बढ़ रहा होगा, आप यहाँ पे देखोगे कितने से बढ़ रहा होगा, इनिशियल से देखते हैं क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इतना, इतना फ्रैक्शन आपका ऑफ टाइम आपका इंक्रीज हो रहा होगा, यानी ये हो गया 1/11, यानी 1/11 ऑफ टाइम क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन टाइम। और आपको इंक्रीज इन टाइम भी दे रखा है, देखो 1 आवर है, यानी 1/11 ऑफ टाइम आपका 1 आवर है, तो टाइम कितना होगा 11 आवर। अब 11 आवर आपको टाइम पता लग गया है, ठीक है। अब आपको 11 आवर इसमें टाइम पता लग गया है, और ये देखो डिस्टेंस भी आपको पता है, तो क्या आप इनिशियल स्पीड नहीं निकाल सकते क्या, आराम से निकाल सकते हो। क्या होता है स्पीड, होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना है 132, ये कितना है 11, और ये आपको पता होना चाहिए ये 12 होता है, यानी आपकी इनिशियल स्पीड थी कितनी, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये कैसे निकला है, आपने टाइम निकाल दिया, डिस्टेंस आपको दे रखा था, ये देखो ये इनिशियल टाइम ही तो निकाला है आपने, यहाँ वाला ये आपने इनिशियल टाइम कैसे निकाला है कि भाई आपकी बढ़ोतरी कितनी हुई टाइम में, इनिशियल टाइम में ही तो बढ़ोतरी हुई है, तो इनिशियल टाइम आपने निकाला, डिस्टेंस आपको दे रखा था, इससे आपने इनिशियल स्पीड निकाल दी। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन से पहले ये आपको फिर से वही चीज़ दे रखी है। अब देखो, अब हम सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन करे हमने रेट इनटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर के, उसमें आपने एक बात कॉमन देखी थी कि हमने एक्सपेंडिचर को आपने क्या लिया था, कांस्टेंट लिया था, है ना। तो आप कह रहे थे भाई रेट बढ़ा दिया तो क्वांटिटी कम होगी व्हेन एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। पर अगर आपको ये बोला जाए कि भाई मान लो एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट ही नहीं है, आपको ये कह दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि आप रेट को X% बढ़ा रहे हो,
क्वांटिटी को y% बढ़ा रहे हो, तो हमें बताओ एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। या इसको बढ़ा रहे हो x%, इसको घटा रहे हो y%, तो एक्सपेंडिचर पे कितने % का चेंज आया, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, तो ये सब होता है। तो देखो इस पे है ना, मैं बहुत ही आसान सी आपको ट्रिक बताना चाहूँगा कि मान लो आपको ऐसी चीज़ दे रखी है ना, ये रेट इनटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, और आपको बोला जाए कि ये आपने A% बढ़ा दिया और ये आपने B% बढ़ा दिया, तो जो आपका फाइनल चेंज आएगा ना, तो देखो जो फाइनल चेंज आता है किसमें, एक्सपेंडिचर में कितनी बढ़ोतरी हुई या कितनी घटोतरी हुई, वो क्या होता है A%, ये जितना भी % है, प्लस B प्लस AB अपॉन 100। इतना सा फॉर्मूला आप याद कर लो और आपका हर बार आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको इतना बढ़ा रहे हैं, इसको इतना बढ़ा रहे हैं, तो x पे कितना जोर पड़ रहा है। मान लो आपको बोल दिया जाता भाई हमने 5% बढ़ाया और ये हमने 10% बढ़ाया, ठीक है, या x की जगह अगर ये होता, और तो हमसे पूछा जाता है एक्सपेंडिचर पे कितना का फर्क पड़ा, कितने % का, तो आप यहाँ आराम से बोल सकते हो कि भाई कितना पड़ा, 5 जमा 10 जमा 5 इंटू 10 अपॉन 100। तो ये आप काट सकते हो, ये तो हो गया आपका 15 सीधा सीधा, और ये आपका हो गया 0.5, है ना, यानी आपके एक्सपेंडिचर पे 15.5 का फर्क पड़ा है। ठीक है, अब फर्क पड़ा है इसका मतलब बढ़ा है या घटा है, प्लस हुआ है। और नेगेटिव का भी एग्जांपल देता हूं, मान लो आपको बोला जाता कि ये जो है ये 10% घटा है, तो आप क्या करते, अब b की जगह आप माइनस भी लगा दोगे, यहाँ भी माइनस भी लगा दोगे, यानी ये प्लस को यूं का यूं रहने दिया, और यहाँ क्या लगाते आप भाई, b की जगह -10, यहाँ b की जगह -10, तो उसको जब हम करते तो आपका आंसर देखो यहाँ तो आ जाता 5 - 10 -5, और यहाँ क्या आ जाता, यहाँ आता ये वाली टर्म को देखो, मैं यहाँ खोलता हूँ, ये वाली टर्म क्या हो जाती, -50 अपॉन 100, यानी ये हो गया -0.5, यानी -0.5 आ जाता, यानी एक्सपेंडिचर पे कितना फ़र्क पड़ा, एक्सपेंडिचर पे फ़र्क पड़ा -5.5% का, यानी एक्सपेंडिचर जितनी भी थी उससे 5.5% क्या हुई, डिक्रीज़ हो गई। इसका मतलब हो गया डिक्रीज़, जब पॉजिटिव आ रहा था तो मतलब इंक्रीज़ हो रही है, यानी ई डैश आपकी इतनी घट गई। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो ये देखो, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, चलो इसी को देखते हैं, या मैं एक सेकंड दूसरा क्वेश्चन देखूं, थोड़ा सा आसान से चलते हैं, वरना इसी को कराता हूं एकदम आसान में। देखो क्या दे रखा है, द प्राइस ऑफ शुगर राइजेज बाय दिस, ठीक है, और कंजप्शन ऑफ शुगर रिड्यूसेस बाय दिस, ये परसेंटेज है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है हाउ मच एक्सपेंडिचर में चेंज आया, तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेट इनटू क्वांटिटी एक्सपेंडिचर, और इसका मैंने आपको पता है प्राइस बढ़ा है आपका 20%, क्वांटिटी घटी है आपकी 10%, तो एक्सपेंडिचर पे आप कैसे बताओगे, वो आप बताओगे कि भाई ये 20 क्या है फॉर्मूला, ये देखो बहुत आसान फॉर्मूला है, A + B अपॉन AB अपॉन 100, इससे आपका फाइनल वो आ जाता है। तो A + B + 20 इंटू -10 अपॉन 100, अब 100 से आपने ये काट दिए सारे ज़ीरो, और यहाँ आ गया, इसको आप देखोगे तो ये हो गया 10, और ये कितना हो गया -2, है ना, कैसे हो गया -2, 2 इंटू -1, तो ये कितना हो गया आपका परसेंटेज, कितने का फ़र्क आया, एक्सपेंडिचर का। अब देखो यहाँ आपका पॉजिटिव आया आंसर, यानी आपकी एक्सपेंडिचर 8% से इंक्रीज हुई है, ये आपका आंसर हो गया। इतने से फॉर्मूले की वजह से ही ये हो रहा है, वरना आपको क्या करना पड़ता, आपको करना पड़ता है, ये रेट है, ये है एक्सपेंडिचर, यहाँ आप R डैश ले रहे हो, यहाँ क्वांटिटी डैश ले रहे हो, और यहाँ ये, तो आप यहाँ लेट करके चलना पड़ता कि भाई मान लो ये 20% बढ़ा है, तो आप क्या देखोगे भाई 20% बढ़ा है, अगर ये 100 था तो ये क्या हो गया 120 हो गया। उसके बाद ये रिड्यूस हुआ है, अगर ये 100 था तो ये कितना रिड्यूस हो गया 10%,
यानी अब ये हो गया 90। अब यहाँ पे आप इनको ऐड करते 1 2 3 4 और एक्सपेंडिचर पे कितना फ़र्क आता 0 0 और 12 9 108। फिर आप यहाँ देखते एक्सपेंडिचर में कितना फ़र्क आया, वो कैसे निकलता है वो मैंने आपको बताया, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मतलब अभी तो क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, तो ऐसे इससे थोड़े हार्ड ही आ सकते हैं क्वेश्चन। और आप इसी को 1 2 3 4 इंटू दिस ये करते, फिर आपका आंसर निकल जाता है। देखो वही निकलता, ये आ रहा है ना, ये देखो 800 अपॉन 100 यानी 8%। आप ऐसे सॉल्व करते उसको। इसको बचाने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताया, वरना आप ये भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम यही तो करते हैं। देखो आर को 100 लिया, मान लो क्वांटिटी को भी 100 लिया, और इसको हमने 100 इंटू 100 से एक्सपेंडिचर निकाल दिया। फिर हमने इसमें बढ़ाया कितना 20%, इसमें घटाया कितना 10%, तो 120 ये, और इसको भी मल्टीप्लाई करके आपने नई क्वांटिटी मतलब एक्सपेंडिचर निकाला, और उसमें कितना चेंज आया वो आपने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अगले पे चलो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द ड्यूटी ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय दिस ऑफ इट्स प्रेजेंट रेट एंड कंजप्शन भी बढ़ा दिया आपने, तो कितना परसेंटेज में रेवेन्यू में ऑल्टर आया। वही बात है, वही चीज़ है, आपको बस ये फॉर्मूला आना चाहिए और आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हो। तो इसको बस आपको कन्वर्ट करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। और ये हो गया 20 अपॉन, इसको पहले कन्वर्ट ही कर लेते हैं। चलो 16 2/3 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 16 इंटू 3 प्लस 2 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 3। ये आपकी परसेंटेज है, तो ये इसको लिख ही देते हैं, इसको हटाओ। ये है आपकी 50 अपॉन 3 इंटू ए इंटू 50 अपॉन 3 अपॉन 100। अब 100 से ये 2 0 आपके कट गए, और फिर इसको आगे सॉल्व करो। ये हो गया 60, एलसीएम लिया है मैंने 3, और यहाँ क्या है 10 अपॉन 3, तो 100, ये हो गया 110 और ये हो गया 120, 120 अपॉन ये, और ये कट गया आपका 40 से। यानी परसेंटेज इन रेवेन्यू में क्या चेंज आया है 40% का, और क्या चेंज आया है 40% का कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नेगेटिव में आता तो डिक्रीज होता। इतना सा क्वेश्चन था। अगले पे चलो भाई। वही बात है, पहले हम बात कर रहे थे कि हम एरिया को सेम रखते हैं कांस्टेंट, और अब हम एरिया को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट नहीं रख रहे। ठीक है, यानी वेरी कर रहा है वो। और आपसे यही पूछा जा रहा है कि भाई कितना वेरी कर रहा है, तो आप बताओगे भाई ये क्वेश्चन देखो, लेंथ आपकी इतनी बढ़ रही है, अच्छा ये देखो यहाँ कांस्टेंट का है, तो आपको ये क्वेश्चन से पहचानना है। ये देखो क्या लिखा है, अगर आपने लेंथ को इतना बढ़ाया तो बाय व्हाट परसेंट शुड ब्रेथ बी रिड्यूस टू मेक एरिया सेम। यानी एरिया यहाँ कांस्टेंट है, और एरिया होता किसके बराबर है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर एरिया को आप कांस्टेंट रख रहे हो तो लेंथ अगर बढ़ेगी तो आपको ब्रेथ घटानी पड़ेगी, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है। और अगर लेंथ आपकी घटती है तो ब्रेथ आपको, या विड्थ कह लो, ये आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ आपको लेंथ इंक्रीज बताई गई है, यानी आपको ये इंक्रीज बताई गई है। अब इसको अगर मैं बोलूँ कि भाई तू इसको वो लिख फ्रैक्शन में, तो आप बता नहीं सकते यार 100 अपॉन 3 जो भी होता है, 100 अपॉन 3 को जब हम निकालते हैं तो इसी के तो बराबर आ रहा होता है वो, है ना, आ रहा होता है ना। और इसको हम परसेंटेज से देख रहे हैं, तो हमेशा हम इसको क्या लिखते हैं, परसेंटेज के लिए ये होता है हमारा 33.33। आपने देखा ही होगा, देखो कई बार हम जब इस पे फंस जाते हैं तो हम देखते हैं 3 3 9, फिर 3 3 3 3 आते ही रहते हैं। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, और 33.3% को हम क्या लिख सकते हैं, हम जब फ्रैक्शन में लाते हैं तो अपॉन 100 कर देते हैं, और इसकी वैल्यू आपको पता है ये होती है। तो आप इसकी वैल्यू डाल दो अपॉन 3 अपॉन 100, तो 100 से ये कट के आपका फ्रैक्शन 1/3 हो गया। तो लेंथ आपकी बढ़ रही है 1/3 से, यानी अगर 3 थी तो कितनी बन गई 4। अब यानी घट कितनी रही है, फाइनल नहीं सॉरी घट रही है,
तो हम क्या करते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू दिस, यही तो बात है। और ये क्या हो गया 1/4 इंटू 100, और ये एकदम आसान तरीके से 25% आपका आंसर आ गया। तो इसमें क्या फ़र्क आया है, 25% का फ़र्क आया। बहुत आसान क्वेश्चन था। ये हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो समझ आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं। और क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और सब्सक्राइब तो मैंने बता ही दिया। और कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट आप कमेंट करिए, हम आपके पूरे रिप्लाई करके, और अगर मान लो आपको नहीं आता है समझ तो उसके लिए अलग से वीडियो भी बना के लेके आएंगे, ठीक है। तो अब मैं अगली वीडियो कल लेके आता हूँ, तो बाय।